बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में बोलने जा रहा हूँ कि मथुरा द्वासों में कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा कम है, या तो बहुत बहुत कम है मैं कहना चाहूँगा। आप इससे डिसएग्री करेंगे कि नहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग फॉर्म भरते हैं। इस बात को इस वीडियो में मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मथुरा द्वासों में कितनी ज़्यादा कंपटीशन है, या मेरे भाषाओं में कंपटीशन नहीं है। आप जिसे कहते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मैं प्रूफ कर दूंगा। फिर प्रूफ लाया हूँ मैं कि हाँ कंपटीशन बहुत कम है। बस आपको 15 दिन लास्ट में पढ़ने की आवश्यकता है। बस 15 दिन आप लास्ट में पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन फॉर श्योर मथुरा द्वासों में हो जाता है। तो मैं अमन सिंह, बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर। वीडियो को बेसिकली 2 सेगमेंट होने वाले हैं। पहला सेगमेंट होने वाला है कि मथुरा द्वासु में कितनी कंपटीशन है, या मेरी भाषा में बोले तो कंपटीशन न के बराबर है, या दूसरा बोले हम कि आप इस समय क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए आपको। समझते हैं हम। मैं आपको अभी 2 रिजल्ट दिखाऊंगा। यहाँ पर एक रिजल्ट इधर दिखा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करो और दोनों रिजल्ट को ऑब्जर्व करो। एक ये रिजल्ट है, इसके बाद एक और रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट है। आप दोनों को ऑब्जर्व करो, आपने इन दोनों रिजल्ट में क्या देखा। मैं बात करता हूँ, आपने रिजल्ट देखा, इसमें मार्क्स देखें, रैंक देखा, इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया। पहला रिजल्ट जो मेरा रिजल्ट था 508 पे 22वीं रैंक थी और कैटेगरी रैंक 5वीं थी। और दूसरे रिजल्ट में 367 मार्क्स पे 146 रैंक थी। मतलब ऑलमोस्ट 150 नंबर कम होने पर कितनी रैंक बढ़ जा रही है, ऑलमोस्ट 120-130 रैंक बढ़ जा रही है, या तो 130 रैंक 135 रैंक बढ़ जा रही है। मतलब 150 नंबर का अगर मेरे बढ़ते हैं तो मेरी रैंक 146 से उठ के 22 पे आ जाती है। और आप कहते हैं कंपटीशन है। क्या कंपटीशन, मतलब 150 मार्क्स में सिर्फ और सिर्फ 135 स्टूडेंट हैं। आप इससे ज़्यादा कंपटीशन फेस करके आ रहे हो, इससे आप नीट देकर आ रहे हो। आप कहते हो भाई अरे नहीं नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स है। 15 से 17 हज़ार एप्लीकेंट्स हो गए होंगे। लास्ट ईयर अगर 10 से 12 हज़ार एप्लीकेंट्स थे तो इस साल 15 हज़ार एप्लीकेंट्स होंगे। मैं कहता हूँ हर जगह वही हाल है। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपने नीट दिया होगा, नीट में आपके जितने बन रहे होंगे, पेपर टफ था, पेपर ईजी था, आपने लास्ट ईयर दिया होगा, अभी नेक्स्ट ईयर देने वाले होंगे, जो भी है। नीट में 25 लाख एप्लीकेंट्स बैठते हैं और 25 लाख एप्लीकेंट्स में से आधे 12 लाख एप्लीकेंट्स, मतलब 50% ऑफ स्टूडेंट 150 मार्क्स नहीं पा पाते हैं। मतलब एलिजिबिलिटी मार्क्स भी नहीं पा पाते हैं वो। इतना ये कंपटीशन है, नीट का कंपटीशन है। सिर्फ कंपटीशन हमको वर्चुअल दिखता है, कंपटीशन वर्चुअल हमारे दिमाग में चलता है कि हम यहाँ 25 लाख एप्लीकेंट्स हैं, यहाँ पर द्वासों में 15 हज़ार एप्लीकेंट्स हैं। अरे 15 हज़ार एप्लीकेंट्स में से कोई भी कंपटीशन हो, गवर्नमेंट जॉब का हो, या मैं बात करता हूँ कोई नीट का हो, जेई का हो, द्वासु का हो, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं, उनके एप्लीकेंट्स में सिलेक्शन रेशियो या कॉम्पिटिशन में बात करता हूँ, कॉम्पिटिशन मात्र और मात्र 1 से 2% में ही होता है। जैसे द्वासु में है, द्वासु में अगर 15 स्टूडेंट बैठते हैं तो 15 में से कंपटीशन कितने में है, वही 100 से 200 250 लोग में ही कंपटीशन, असली कंपटीशन है। सेम विथ नीट, सेम नीट में 25 लाख बैठते हैं, 15 लाख लड़के तो 200 भी नहीं पा पाते हैं। 200 मार्क्स बचे कि जो 10 लाख में से आप जानते हैं 200, 250, 300, 350, और कंपटीशन कितने में है, वही 3% कंपटीशन है। वही 90,000 रैंक, 1 लाख रैंक तो कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, जो 550 या 600 के प्लस पाते हैं। कंपटीशन वही है, वही 2 से 3% ही कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। वो कोई एग्जाम हो, वो कोई गवर्नमेंट जॉब हो। तो आपको फोकस करने पे आवश्यकता ये है कि आप जो अपने दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड कर रहे हो कि नहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यार, 15 एप्लीकेंट्स है द्वासु में, मेरा तो नीट भी अच्छा नहीं हुआ, मैं कैसे एग्जाम दूंगा, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सब आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपको मैंने दिखाया कि 367 मार्क्स में 146 रैंक थी और 508 नंबर में 22वीं रैंक थी। मतलब ऑलमोस्ट 150 नंबर जब सब ऊपर नीचे होते हैं तो आपने देखा एग्जाम्पल में, मैंने जो अपने 2 रिजल्ट दिखाए हैं उसमें 150 मार्क्स सफल होने पर रैंक कितनी सफल हो रही है, 135 सफल हो रही है। मतलब कायदे से देखा जाए तो 1 मार्क्स पे 1 स्टूडेंट भी नहीं है। तो ये है कॉम्पिटिशन, यही है कॉम्पिटिशन। मतलब आप जो 350 पा जाते हैं तो आपकी रैंक 150 हो जाती है द्वासु में। मतलब आप 350 पाकर 150 रैंक पाकर आराम से बीबीएससी की पेमेंट सीट ले सकते हैं। और 450 जाते हैं आप, 450 तो आप फिर तो आप तो कंपटीशन में आ गए ना। अब 500 टच कर दी तो आपको सिलेक्शन हो गया एज पर द लास्ट ईयर। हाँ, ईयर बाय ईयर कंपटीशन रेज हो रहा है कि बच्चे पहले जानकारी नहीं थी उनके पास, अब जानकारी पा रहे हैं। वो जानकारी, यहाँ के द्वासु नाम का एग्जाम होता है यूपी वेटनरी का, उससे भर के हम टॉप मोस्ट इंडिया के वेटनरी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं द्वासु में। तो उन्हें पता चल रहा है तो वो एग्जाम फिल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सिलेक्शन रेशियो, कंपटीशन रेशियो वही है, 3% कंपटीशन है, सिलेक्शन 1% है। तो आप इस बात से डरे मत कि नहीं हाँ 15,000 स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं, 18 मैं करूँ 50,000 भर दें। 50,000 से भरने से सिलेक्शन रेशियो थोड़ी बदलने वाला है, या फिर कंपटीशन रेशियो थोड़ी बदलने वाला है। पढ़ने वाले बच्चे वही 1 से 3% होते हैं, और उसी 1 से 3% में से सिलेक्शन 1% का होता है। बाकी हाँ कहते हैं हाँ मेरा 2, 4, 10 मार्क या 50 मार्क से रुक गया सिलेक्शन, एज सेम एज लाइक एज नीट।
सब कुछ वही चीज़ें हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है इस टाइम पे। आप इस टाइम डर कर अपनी उम्मीदों को गिराकर अपने कंधे नीचे मत कीजिए। आपको 15 दिन लास्ट है, लास्ट में आप जितना कर सकते हैं उतना करने की आवश्यकता है। आइडिया है, उनकी बात को रिफ्रेश करना चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन आपकी स्टडी आवर डिफाइन नहीं करती, आपके बगल वाले की स्टडी आवर डिफाइन करती है। मतलब इसको इसका साधारण तरीके से समझें हम, तो आप कितना घंटा पढ़ रहे हैं ये डिपेंड नहीं करता कि आप सिलेक्शन होगा, बगल वाला कितना घंटा पढ़ रहा है ये डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन कितना आपका होगा कि नहीं होगा। समझे आप? तो बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितना कर सकते हैं उतना करिए। आप ये नहीं कि मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 15 घंटे, मैं यार नीट में भी नीट के लिए 8 घंटे पढ़ रहा था, यहाँ 12 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे मैं कह रहा हूँ आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई 15 घंटे पढ़ रहा होगा, कोई 18 घंटे पढ़ रहा होगा, लेकिन क्योंकि दुआसू अच्छा है ना, तो आप इस बात को समझिए और अपनी 15 दिन में इंप्लीमेंट कीजिए इस चीज़ को कि मैं जितना पढ़ सकता हूँ, मैं जितना भी पढ़ सकता हूँ उतना पढ़ने की कोशिश करूँगा, उतनी बार रिवाइज करने की कोशिश करूँगा। और मैंने दुआसू के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है कि हाँ कि ये सिलेबस क्या है, ये चीज़ें क्या क्या हैं, कैसी चीज़ें काउंसलिंग होती है। फिर भी आप परेशान हो रहे हैं, आप परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। तो आप टेंशन फ्री होकर फिलहाल 15 दिनों के लिए चुपचाप बस पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। एनसीईआरटी चैप्टर वाइज रिवाइज कीजिए, बायो के एनसीईआरटी चैप्टर वाइज रिवाइज कीजिए, आप केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक रिवाइज कीजिए, फिजिकल के फॉर्मूलाज रिवाइज कीजिए, फिजिक्स के फॉर्मूला रिवाइज कीजिए, कॉन्सेप्ट जो हैं जो बहुत कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट हैं उनकी थियरी रिवाइज कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल थ्योरी भी पूछी जाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ सब थ्योरी ही पूछी जाएगी, मैं सवाल ही पूछे जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको अगर न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो इस टाइम पे न्यूमेरिकल बैठ के सॉल्व नहीं करना आपको, नहीं 15 दिन बचे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके अपना स्किल डेवलप कर लेता। न्यूमेरिकल की स्किल 15 दिन में डेवलप नहीं होती, हाँ, लेकिन 15 दिन में थियरी रटी जा सकती है। 15 दिन में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप नहीं कर सकते हैं। लास्ट के 15 दिन में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप नहीं कर सकते। हाँ मैं सॉल्व क्वेश्चन देखता हूँ, हाँ ये सवाल है, मैं ऐसे फॉर्मूला लगाऊंगा ये आंसर पा जाऊंगा, ये आप 15 दिन में लास्ट के 15 दिन में डेवलप नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप 15 दिन में क्या कर सकते हैं, जितनी थियरी है, जितने कॉन्सेप्ट है उसे रट सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो आपके हाथ में फिलहाल ये है, जो आपके हाथ में है वो आप देखिए, ना कि ये परेशानी यार मेरा न्यूमेरिकल होता था ना, नहीं है, मुझसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता, मुझे फॉर्मूला याद नहीं होते, मुझे नेमिंग रिएक्शन नहीं याद होते। तो आप क्या करना चाहिए आपको, आप सारे के सारे एनसीईआरटी रटिए और नेमिंग रिएक्शन, मैं मस्ट कह रहा हूँ, नेमिंग रिएक्शन पक्का रट के जाइए आप। नेमिंग रिएक्शन जो 12 से 25 कुल मिला 11 12 में 12 और 25 हैं कुल मिला के, तो 40-50 कुछ हैं, और थोड़े एक्स्ट्रा बाहर से जो पंकज सर पढ़ाते हैं उनको, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी भले की बात बोल रहा हूँ। पंकज सर के जितने नेमिंग रिएक्शन वीडियोज़ हैं आप उनको रट जाइए, एज इट इज़ फंसेंगे वो नेमिंग रिएक्शन। तो प्लीज़ पढ़िए आप और डरिए मत। ऑल द बेस्ट।